हेलो गाइस, वेलकम टू एंसनो क्लासेस। आज एंसनो क्लासेस में हम आपको क्लास 11th का एक टॉपिक कराएंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। और हम इस चैप्टर की पूरी सीरीज बनाएंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चन टीएस लेवल से लेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है वो क्या है। देखिए, ये वैसे तो एक आपका हेल्पिंग चैप्टर की तरह से काम करता है। जैसे कि जब आप जनरल एंट्री करते हो ना, तो जनरल एंट्री करते समय बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है और कौन सी एसेट्स आपकी डिक्रीज हो रही है ना। इंक्रीज और डिक्रीज पता होना चाहिए। लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। मतलब हर ट्रांजेक्शन में हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उस ट्रांजेक्शन से आपके एसेट्स में चेंज आ रहा है या लाइबिलिटीज में चेंज आ रहा है या एक्सपेंसेस में चेंज आ रहा है। किस चीज में चेंज आ रहा है उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको ये चेंजेस के बारे में बता देगा। एंट्री कर रहे हो तो उससे पहले आप अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करिए और देखना, फिर आपकी जर्नल एंट्री बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। इसमें होता क्या है, जैसे कि मान के चलिए आपने कोई ट्रांजेक्शन करी, जैसे कि इसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट समझा देता हूँ मैं पहले आपको कि फॉर्मेट कैसा होता है इसका जो फॉर्मेट होता है कुछ इस प्रकार से होता है। वैसे फॉर्मेट से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। डेट होती है, पर्टिकुलर होता है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर हम एसेट्स लिखते हैं और यहाँ पर लायबिलिटीज और यहाँ पर हम कैपिटल को पुट करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे कि अगर कोई ट्रांजेक्शन है, मान के चलिए आपने कोई परचेज करा है, ठीक है। मान के चलिए कोई ट्रांजेक्शन है, आपने परचेज करा है, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 5000, 5000 का कोई आपने सामान परचेज करा है। देखिए, इसमें ना बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें तो आपको लिखनी पड़ेंगी। जैसे कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कैश तो होना जरूरी है, तो कैश की ट्रांजेक्शन का हम हिसाब किताब इसमें करते रहेंगे। फिर गुड्स, किसी भी बिजनेस के लिए गुड्स तो जरूरी है। और इधर बाकी एसेट्स आ जाएंगी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मिलती है। इधर लाइबिलिटीज हो गया और इधर कैपिटल हो गया। लाइबिलिटीज में आप क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये ट्रांजेक्शन आपने करी है, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 5000। अब इस ट्रांजेक्शन को कैसे करेंगे, यहाँ पर आप बस नॉर्मली लिख दोगे परचेज गुड्स, ठीक है। और क्या करा है हमने, देखो गुड्स को परचेज करते समय होता क्या है, गुड्स को परचेज करते समय गुड्स क्या होते हैं आपके, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, गुड्स में आपको 5000 रुपीज ऐड कर देने। इसका मतलब ये है कि आपके 5000 के गुड्स बढ़ गए। और जब आप गुड्स परचेज करोगे तो कैश में क्या इफेक्ट होगा, कैश आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। जब कैश डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है, कैश यहाँ से कम कर देना है आपको। तो 5000 का कैश क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है। अब जैसे कि अगला कोई क्वेश्चन आ जाए कि परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000। अगर आपने परचेज कराया फर्नीचर 10,000 रुपए का, तो एंट्री क्या होगी, परचेज फर्नीचर। अब देखिए, फर्नीचर आपके गुड्स तो है नहीं, तो गुड्स में तो इंक्रीज होंगी नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसेट्स के कॉलम में ही एक एसेट्स अलग से और बना देनी है जिसका नाम है फर्नीचर। कैश और गुड्स तो आपको बाय डिफॉल्ट रखना ही रखना है और बाकी एसेट्स आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब आप 10,000 का सामान परचेज करोगे तो 10,000 के फर्नीचर आपके इंक्रीज हो जाएंगे और 10,000 से कैश कम हो जाएगा, ठीक है। और हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको क्या करनी है, एक लाइन खींचनी है और ये टोटल करना है कि ये आपके पास नेगेटिव है। हालांकि नेगेटिव में कैश कभी आएगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले आप कैपिटल लगाओगे, तो उस वजह से सारा पैसा उस कैपिटल में से खर्च होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अकाउंटिंग की क्वेश्चन करनी, ठीक। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं और उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन हमने लिया है टीएस ग्रेवल से। टीएस ग्रेवल का ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है।
तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ डेट नहीं तो सीरियल नंबर आता है यहाँ पे वैसे तो, फिर यहाँ पर्टिकुलर, और इस तरफ आपकी एसेट्स आएंगी और इस तरफ आपकी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आएगी। एसेट्स में सबसे पहले आप कैश प्लस गुड्स बाय डिफॉल्ट लिखेंगे और बाकी की चीजें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगी। तो क्वेश्चन कह रहा था कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब आपने कैश में बिजनेस स्टार्ट करा है तो बिजनेस के अंदर, ये बिजनेस के ही अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर ही 45,000 रुपये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जब मालिक पैसे लगाएगा बिजनेस में तो बिजनेस के पास क्या आ जाएंगे, 45,000 रुपीज कैश आ जाएगा और 45,000 की कैपिटल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है हर क्वेश्चन को करते समय कि आपकी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज होना ही चाहिए। ठीक है ना, देखिए इधर भी 45,000 और इधर भी 45,000। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 45 रुपये। आपने एक बैंक अकाउंट ओपन करा। देखो जब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो होता क्या है कि आप जो कैश होता है ना आपके पास, उसको बैंक में डिपॉजिट कराते हो, तो आपका कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज, और उसकी वजह से बैंक क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो आपको एक बैंक का कॉलम बनाना पड़ेगा क्योंकि बैंक भी आपकी क्या होती है, एसेट्स हो जाती है। ठीक है, तो ओपन अ बैंक अकाउंट, ओपन अ बैंक अकाउंट, तो कैश क्या हो जाएगा, 45 रुपये से कम हो जाएगा। तो कम के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट, और बैंक अकाउंट में 45 रुपये आपके इंक्रीज हो जाएंगे। अब हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है और टोटल करना है। 45,000 में से 4,500 माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएंगे आपके पास 40,500, और गुड्स अभी आपके पास है नहीं, और बैंक में कितने रुपए हैं आपके पास, 45 रुपये, और यहाँ पर है 45,000 की कैपिटल। तो अब देखिए आपको करना क्या है, आपको चेक करना है कि 40,500 और 4,500 दोनों को मिलाकर कितना आ जाता है, 45,000, और लाइब्रेरीज में भी कितना है, 45,000। तो इसका मतलब क्या है, अभी तक हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। आपने परचेज कराया, आपने सामान परचेज कराया किससे, सन एंड कंपनी से। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा आपका कि कैश में परचेज कराया, तो इसका मतलब क्या है, ये उधार में हो जाएगा। तो उधार में होने के कारण, अब देखिए आपने सामान तो परचेज कर लिया, यानी कि गुड्स तो आपके पास इंक्रीज हो रहे हैं, मगर आपने कैश यहाँ पर अभी नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है, कैश देने की लायबिलिटीज आपके ऊपर क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो जो व्यक्ति है सन एंड कंपनी, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, और क्रेडिटर किस तरफ आते हैं, लायबिलिटी साइड आते हैं। तो आपको क्या करना है, लायबिलिटी साइड एक क्रेडिटर का ऑप्शन बना देना है। ठीक है, तो लिखते हैं बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी। तो होगा क्या, 11,200 रुपये से आपके गुड्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। कैश तो कम नहीं हुआ क्योंकि हमने उधार में एंट्री करी है, तो क्रेडिटर आपके क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, कितने रुपए से, 11,200 रुपये। ठीक है, अब इसको भी क्लोज कर देंगे। ये हो गया आपके पास 40,500, 11,200 प्लस 4,500, और ये भी हो गया 11,200 प्लस 45,000। तो देखिए अगर आप दोनों तरफ का टोटल करते हैं तो दोनों तरफ का टोटल अभी भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो भी बस 3 ट्रांजेक्शन थी, बट आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम कैपिटल की एंट्री करेंगे तो कैश और कैपिटल दोनों बढ़ जाता है,
बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इसमें कैश कम हो गया और बैंक में इंक्रीज हो गया। जब आपने परचेज करा सामान तो कैश का ध्यान रखना है कि कैश में कराए या क्रेडिट पे कराए। अगर क्रेडिट पे कराया है तो परचेज करते समय आपके क्रेडिटर इंक्रीज होंगे और लायबिलिटीज में आप क्रेडिटर का एक कॉलम बना दो। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन।